brutal murder of Neeraj Grover, the senior TV producer, the brain behind a quiz show. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? Hosted by शाहरुख खान. आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। तुम्हारा कोई शॉर्ट टाइम दोस्त तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद करना चाहे तो क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग नो, बट देयर आर ऑल्सो सम पीपल जो हाँ बोलेंगे। जस्ट लाइक दिस, 6 मई 2008 एक 26 साल का लड़का उसके 1 साल पुराने दोस्त से मिलने उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। वो दोनों मिलते भी हैं, इवन काफी सारी बातें भी होती हैं उनके बीच। बट देयर इज ए ट्विस्ट। जब वापस आने की बारी होती है तो कोई कार या टैक्सी में वो नहीं आता, बल्कि पुलिस खुद आती है उसे लेने। क्वेश्चन इज व्हाई? हेलो एवरीवन, आई एम केसविन एंड वेलकम बैक टू नीरज ग्रोवर मर्डर केस। नीरज ग्रोवर कानपुर के रहने वाले एंड बाय प्रोफेशन एक टेलीविजन एक्सक्लूसिव भी थे। जब मैं इनका विकिपीडिया चेक करा था तब मुझे पता चलता है कि इन्होंने तब के टाइम पे महाभारत जैसे टॉप टीवी सीरीज में ऑडिशन कंडक्ट किया था। यानी इतना तो आइडिया हमें लगता है कि ही इज वेल नोन इन पब्लिक। मारिया सुसाइराज इज ए फॉर्मर कन्नाडा एक्ट्रेस, ऑल्सो बोर्न इन क्रिश्चियन फैमिली। इन्होंने साउथ की कुछ बड़ी मूवीज में भी काम किया है, जिसकी वजह से इनकी भी पॉपुलैरिटी है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, नीरज से मारिया की पहली मुलाकात मुंबई के एक्टिंग स्टूडियो में हुई थी फॉर गेटिंग एनी रोल इन महाभारत। हालांकि मारिया को कोई रोल तो नहीं मिलता, बट आफ्टर दैट शी बिकेम एन सेलिब्रिटी। शी बिकेम वे मोर फेमस इन मुंबई, ऑल्सो ऑल ओवर इन इंडिया। बट सोचने वाली बात है कि बिना स्क्रीन टाइम के और बिना रोल के आखिर उसे इतना फेम मिला कैसे? जब नीरज ने मारिया को पहली बार सेट पर देखा था, he had a crush on her and it's natural, सबके साथ ही होता है। and eventually वो दोनों अभी एक दोस्ती है। मारिया के लिए तो ये बस एक दोस्ती था, बट नीरज के लिए शायद उससे कहीं ज्यादा। बट द थिंग इज, मारिया was already committed। उसका बॉयफ्रेंड एमिर जेरोमी मैथ्यू, जिसे हम पूरी वीडियो में मैथ्यू बुलाएंगे, he was from मैसूर, कर्नाटका। ऑल्सो उसे अभी नीरज के बारे में कुछ ऐसा खास पता नहीं था। तो मारिया डोंट हैव एनी आइडिया that the friendship with नीरज would change her life completely। और इसकी शुरुआत होती है जब नीरज के अपार्टमेंट पे मारिया कुछ दिन के लिए शिफ्ट होती है। Now you think तब शायद उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, तब नहीं, लेकिन जब मारिया खुद के अपार्टमेंट में फिर से शिफ्ट हो रही थी तब उससे मिलने सडनली नीरज आता है। इवन वो उसके अपार्टमेंट में नाइट स्टे भी करता है। As because she was in call with मैथ्यू, तब मैथ्यू को नीरज के बारे में पता चलता है। हालांकि वो लोग क्या बात कर रहे थे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मारिया को पता था कि उस पर नीरज का क्रश है। तो अब मारिया के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो नीरज को चुनना या फिर मैथ्यू को चुनना। एंड गेस व्हाट, मारिया चूज द बोथ। बेसिकली शी इज डूइंग टू टाइमिंग, दैट्स व्हाई आई कॉल इट लव ट्रायंगल। बट वी स्टिल डोंट हैव एनी आइडिया कि मारिया इस चीज को कितने दिन चलाएगी। 6 में वो दिन जब इतना सब कुछ हुआ था, मैथ्यू को तब तक आइडिया लग चुका था कि नीरज नाम का कोई मारिया का दोस्त है और वो उसकी मदद करता है। हालांकि तब भी मैथ्यू असलियत से अनजान था। उसे शक होता है नीरज पर। एंड गेस व्हाट, रात की फ्लाइट पकड़कर वो नेक्स्ट डे सुबह के करीब 7:30 बजे तक मारिया के अपार्टमेंट तक भी पहुंच जाता है कि नीरज थोड़ी देर बाद वहां से निकलने ही वाला था। बट ऐसा नहीं होता, दोनों के बीच कुछ बातचीत हो इससे पहले ही दे बोथ एंगेज्ड इनटू ए फिजिकल फाइट। और ये फाइट करीब 10 या 15 मिनट चला था। एट द एंड मैथ्यू ग्रैब्ड ए नाइफ फ्रॉम किचन एंड स्टैब्ड नीरज मल्टीपल टाइम्स। एज रिजल्ट नीरज की वहीं पर मौत हो जाती है। नाउ इसके आगे जो कुछ भी होगा उसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि वीडियो के एंड में ये चीज आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। 6 मई की सुबह को मारिया ने मॉल से कुछ बैग्स, एयर फ्रेशनर्स और एक चाकू खरीदा था। यू वोंट बिलीव कि उसी चाकू से उन्होंने ग्रोवर के बॉडी के 300 छोटे छोटे पीसेस किए थे, उन्हें बैग्स में स्टोर किया था। एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंस 4 to 5 hours आफ्टर किलिंग। शाम के करीब 4:30 बजे दे टूक दोज बैग्स एंड लोड इन मारियास फ्रेंड्स कार। हालांकि वो लोग जब बैग को कार में लोड कर रहे थे तब अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया था। आफ्टर दैट दे गो टू भयंदर, दे बाय सम पेट्रोल लोडेड बोतल्स। क्योंकि भयंदर मुंबई के मलाड से ज़्यादा दूर नहीं था, अगेन दे डिसाइडेड टू गो टू मनोर। और आमागांव के पास एक जंगल में उन्होंने बॉडी को डिस्पोज किया। यहाँ तक कि रात के 10 बजे से पहले ही
वो लोग वापस अपार्टमेंट भी पहुंच चुके थे। आगे आपको ये भी पता चलेगा कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन मारिया के स्टेटमेंट से पुलिस भी अनएक्सपेक्टेड थी एंड इट्स क्लियर दैट सेवरल कंफ्यूजिंग एंड डिस्टर्बिंग फैक्ट्स आर कमिंग अप नाउ। बीते 6 घंटों के अंदर पुलिस समहाउ उन्हें और उनकी कार को ट्रेस कर लेता है एज वेल एज दोनों अरेस्ट भी होते हैं। जब मारिया से कार के ओनर के बारे में पूछा गया तब पुलिस को मारिया ने पहले बताया कि उसका नाम जितेश है जो मैथ्यू का एक फ्रेंड है। जब पुलिस ने जितेश को पकड़ा तब उसने साफ इनकार कर दिया। शॉकिंगली मारिया अगेन चेंज्ड हर माइंड एंड कॉल्ड द एक्चुअल ओनर किरण श्रेयास। जब मैं इस केस को पढ़ रहा था तब मुझे ये लाइन थोड़ा सा शॉकिंग लगता है क्योंकि पुलिस ने एक्चुअली में पूछा भी नहीं था कि कार का कोई दूसरा ओनर है भी या नहीं, बट एज पर स्टेटमेंट पुलिस ने वेरीफाई किया कि ओनर किरण ही था। एट दैट मोमेंट मारिया ब्रोक डाउन कम्प्लीटली एंड टोल्ड द एक्चुअल स्टोरी। जब वो लोग कार में नीरज की बॉडी को ले जा रहे थे नीरज के फ्रेंड ने उसे कॉल किया था एंड ऑल्सो मारिया पिक्ड अप द कॉल दैट नीरज वाज गॉन आउट। कुछ दिन बाद नीरज का वो दोस्त मारिया के अपार्टमेंट पहुंचता है टू टेक द मोबाइल फोन। देन द अपीयरेंस ऑफ मारिया मेक्स हर प्राइम सस्पेक्ट एंड एज ए रिजल्ट ही फाइल्ड ए मिसिंग रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच से हमें ये भी पता लगता है कि इन पास्ट वीक्स मैथ्यू ने मारिया को करीब 1000 बार कॉल किया था। पुलिस ने ऑल्सो वो चाकू भी रिकवर किया था गार्बेज से एंड सेंड इट टू फॉरेंसिक लैब फॉर टेस्टिंग। बट द केस इज वे मोर ट्विस्टेड क्योंकि पहले तो पुलिस ने जितेश की अथॉरिटी को वेरीफाई नहीं किया कि आखिर वो कौन है, वो क्या करता है। देन मारिया ने ब्लड स्ट्रेस को छुपाने के लिए एक वॉल भी पेंट की थी, उस पर भी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट या फिर रिजल्ट मौजूद नहीं है। एंड सैडली इस केस के रिगार्डिंग हमारे पास इतनी ही जानकारी थी। इन रिजल्ट मारिया को 3 साल और मैथ्यू को 10 साल की सजा सुनाती है पुलिस। कोर्ट का ये वर्डिक्ट सुन के पब्लिक और नीरज के पेरेंट्स दोनों ही शॉक में थे। उन्हें ये सजा भी काफ़ी कम लग रहा था। बट द रिजल्ट इज स्टिल द मिस्ट्री। वेल आई एम डन फ्रॉम दिस केस। आज की ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी बट आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर, बाय बाय।